जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतस्य चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तक्वैकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। भागवत जी के प्रारंभ में श्री व्यास जी महाराज जी ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण में व्यास जी महाराज जी ने किसी देवता का स्मरण नहीं किया। किसका स्मरण किया है? सत्यम परम धीमहि। जो सत्य है वो सत्य क्या है? परमात्मा का नाम। सभी ऋषि महर्षियों ने शोध करके बताया है कि राम नाम सत्य है, लेकिन ये कब कहते हैं? जब पधार जाते हैं तब कहते हैं। और जो जिसके लिए कहा जाता है कि राम नाम सत्य बोलो, वो बेचारा बोल नहीं सकता है, और जो बोलने वाले हैं वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। समस्या ही समस्या है। जो राम नाम सत्य कह रहे हैं वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, और जो ग्रहण करने के लिए अंतिम समय जिसको सुनाया जा रहा है वो बोल नहीं सकता है। बड़ी विडंबना है। जब कोई शव यात्रा होती है तो पीछे पीछे क्या बोलते हैं सब लोग? राम नाम सत्य है कहते हैं ना। और जो कंधे पे लद करके जा रहा है वो भी कभी ना कभी कहा होगा राम नाम सत्य है। लेकिन हम लोग केवल उतने समय ही कहते राम नाम सत्य है, और बाकी समय माया देवी को ही सत्य मानते हैं। बाकी समय संसार को ही सत्य मानते हैं, संसार के विषय को ही सत्य मानते हैं। व्यास जी महाराज जी कहते हैं कि सत्य क्या है? परमात्मा का नाम सत्य। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य के पावन स्थल में 88,000 ऋषि अपने नित्य नैमित्तिक क्रिया से निवृत्त होकर के अग्निहोत्र करके तयेक दातु मुनिया प्रातर्हुत हुताग्नया सत्कृतम सूतमासीनम पप्रच्छोरिदमादरा। एक समय की बात है, सारे ऋषि महर्षि सब अपनी अपनी अग्निहोत्र इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर और सूत जी महाराज जी के सामने पहुंचे। सूत जी महाराज जी से जाकर के निवेदन किया, किम श्रेया शास्त्र सारा का स्ववतार प्रयोजनम किम कर्म के विताराच धर्मः कम शरणं गतः। हे सूत जी महाराज, कृपा करके हमें बताइए किम श्रेय, श्रेय क्या है? श्रेय जानते हैं? उद्देश्य। शौनक आदि जी
सूत जी महाराज जी से कहते हैं कि भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, मनुष्य बनाने का उद्देश्य क्या है? क्यों भगवान ने मनुष्य बनाया? आखिर कोई ना कोई उद्देश्य होता है ना। आप जमुना स्नान या नर्मदा स्नान करने जाते हैं तो कोई ना कोई मन में उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कार्य में प्रीति नहीं होती, क्रिया में प्रीति नहीं होती। भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाने का उद्देश्य होता है, भूख लगेगी तो क्षुधा को हम दूर कर सकेंगे भोजन से। हर कार्य के करने से पहले हम उद्देश्य प्रकट करते हैं मन में। पूछ रहे हैं कि महाराज मनुष्य तन की प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? मनुष्य शरीर हमें केवल संसार के विषय भोगने के लिए नहीं बनाया कि अच्छा खूब बढ़िया एसी में रहो, संसार के विषयों को भोगो, अच्छे अच्छे पदार्थ खाओ पियो। इसके लिए भगवान ने हमें मनुष्य नहीं बनाया है। शास्त्र सारा, शास्त्र का सार क्या है? हम कथा सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं? इसका क्या उद्देश्य है? भागवत कथा सुनने की क्यों जरूरत पड़ी महाराज? शास्त्र का सार क्या है? का स्वावतार प्रयोजनम, परमात्मा अवतार लेते हैं, वो तो सर्वसमर्थ हैं, अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं। ऐसा परमात्मा अवतार लेकर के क्यों आता है? वो तो संकल्प मात्र से असुरों का संहार कर सकते हैं। उन्हें अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? किम कर्म, वो परमात्मा अवतार लेते हैं तो कौन सा कर्म करते हैं? केवताराश्च, और ये भी बताइए कि परमात्मा ने अवतार कितने लिए हैं? शरणम गतः धर्मः कम शरणम गतः। ये भी बताइए कि जब परमात्मा अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करके अपने परम धाम को चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में रहता है? 6 प्रश्न किए हैं। सूत जी महाराज जी बहुत प्रसन्न भये, क्योंकि ये 6 प्रश्न भगवत संबंधी है। देखिए, संत के पास जाएं तो संसार के लौकिक प्रश्न नहीं करने चाहिए। संसार के लौकिक प्रश्न करेंगे ना तो संत का समय भी नष्ट होगा और संत के मन में संसार के विषय वासना भी प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि संत का क्षण और अन्न का कण, इसकी कीमत को समझो, इसको व्यर्थ मत जाने दो। संत का एक एक क्षण बहुत कीमती होता है। जब भी अवसर बने किसी संत के पास जाने का तो आप कृपा करके बस एक ही बात पूछें, प्रभु परमात्मा कब मिलेंगे? ये परमात्मा का भजन कैसे होगा? ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पुत्र कब होंगे, पुत्र का ब्याह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, सर्विस कब लग, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आप तो अपने जीवन के कल्याण का प्रश्न करिए। संतन के संगे लाग रे, संतन के संगे लाग रे, तोरे अच्छी बनेगी। संतन के संगे लाग रे, तोरे अच्छी बनेगी। संतन के संगे लाग रे,
संतन के संगे लागे रे तुरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। ओए तेरो बेड़ा पार रे तोरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बेड़ा पार रे तुरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तुरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। पुण्य कमाई पुण्य कमाई। पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई। संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमरण में जागरे तोरी अच्छी बनेगी। हरि सुमरण में लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेंगे। संत क्या करते हैं? हमारी आपकी बुद्धि कौवे जैसी है।
चंचल है, विषयों की ओर जाता है। लेकिन संत के सानिध्य में जाने से संत हमें हंस का विचार दे, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को हंस स्वरूप में परिणित कर देते। कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हंस करेंगे, हाँ हंस करेंगे। कागा से तो हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। मिट जाए, मिट जाए, मिट जाए और के दाग थोड़ी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लाग रे तोरी अच्छी बनेगी। निशा में बहुत दिन सोए। हम आप मोह की रात्रि में सो रहे हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा। ओ मोह निशा सब सोवनहारा। देखें सपन अनेक प्रकारा, देखे सपने अनेक प्रकारा। मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे थोड़ी अच्छी बनेगी। ओ जाग सके तो जाग रे थोड़ी अच्छी बनेगी। संतन के संगे लाग रे थोड़ी अच्छी बनेगी। थोड़ी अच्छी बनेगी, थोड़ी अच्छी बनेगी, थोड़ी अच्छी बनेगी। शौनक जी ने सूत जी महाराज जी से 6 प्रश्न किए। किम श्रेया, हमारे मनुष्य तन प्राप्ति का उद्देश्य क्या है। दूसरा, शास्त्र सारा, शास्त्र का सार क्या है। तीसरा, कहा अवतार प्रयोजनम, परमात्मा के अवतार लेने का क्या प्रयोजन है। किम कर्म, वह परमात्मा कर्म क्या करते हैं। केव ताराश्च, भगवान ने कितने अवतार लिए हैं। धर्मा कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में रहता है। सूत जी महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। सूत जी भगवान का स्मरण किया, परमात्मा को ध्यान में किया और इसके बाद कहते हैं शौनक जी आप साधु हैं। जो भगवत संबंधी प्रश्न को करे वही संता, वही साधु, वही महात्मा है। कभी अवसर बने तो केवल केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रश्न करना है। साधन पूछो, संत अपना अनुभव बताएंगे। संतों के पास अनुभव होता है, वो पुस्तक की पढ़ी लिखी कम, अनुभव की ज्यादा बताते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। संत विज्ञानी होते हैं, वो प्रैक्टिकल करके बताते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।
और ज्ञानी जन पढ़ी लिखी बात। उनसे पूछा जाए कि इसको, जैसे कि हमने यहाँ से बैठे बैठे गूगल के माध्यम से देख लिया जबलपुर कहाँ है, और किसी को बता दिया यहाँ से आप ऐसे 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 जाइए जबलपुर पहुंच जाएंगे। ये ज्ञान मार्ग है। अब विज्ञान क्या है? वो प्रैक्टिकल चल करके गया हुआ है, तो वो एक एक रास्ता का एक एक घटना स्थल बताएंगे। फला जगह जाएंगे, उस चौराहे से आप थोड़ा चलेंगे तो थोड़ा रोड खराब मिलेगा आपको, वहां पर थोड़ा सावधान रहना, कुत्ते भी रहते हैं। अनुभव बताएगा संत। तो संत की कही हुई बात पूर्णतः सत्य है, शास्त्र भी सत्य है, लेकिन शास्त्र का पढ़ करके अगर हम उसको प्रैक्टिकल में नहीं उतारे तो शास्त्र की बात उतनी हमें मजबूत नहीं बना सकती। इसलिए संत की बात बहुत प्रभावित करती है। आप श्री धाम वृंदावन आइए। अब वृंदावन में ऐसे ऐसे संत महापुरुष हैं जो पागल की तरह रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आप देखेंगे तो कहेंगे महाराज ये तो पागल है, लेकिन पागल नहीं है। भगवत प्राप्ति कर चुके हैं वो, और उन्होंने जान लिया है कि संसार का जो ये सुंदर स्वरूप है ये केवल फंसाने वाला है, इसमें कुछ है नहीं। संसार जो दिखता है ना रंग बिरंगा, जैसा दिखता है वैसा ये है नहीं। आप दूर से देखेंगे बाय ये कितना सुंदर है, लेकिन जब उसके पास रहेंगे, उसके संपर्क में रहेंगे, तब आपको वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा कि ये क्या व्यक्ति कैसा है। इसलिए संसार को देख करके आप उस पर प्रभावित मत हो। संत सावधान करता है। एक सज्जन थे, जैसे अपना पास का गांव है, खला गांव है, यहाँ तो सब रघुवंशी रहते हैं, चकाचक हमारे ठाकुर श्री राघवेंद्र सरकार के परिवार के। तो ऐसे ही आश्रम था छोटा सा, तो वहां से एक बालक आश्रम में आते थे नित्य प्रति। जैसे हमारे मिश्रा जी हैं पुजारी जी, तो आवे सत्संग करें। तो सत्संग करते करते उस बालक के मन में वैराग्य उठा, लेकिन वो एकलौता था घर का। तो उसके पिताजी आए, बोले महाराज जी एक ही बेटा है, इसका ब्याह हो जाएगा तो कम से कम हमारा वंश बढ़ेगा। बोले ठीक है भाई, आपकी इच्छा, आपका पुत्र है, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी इच्छा है। और उसका विवाह निश्चित कर दिया गया। विवाह का मुहूर्त निश्चित हो गया। अब गुरुजी हैं तो पत्र लेकर के निमंत्रण कार्ड आए। बोले गुरुजी आप भी पधारेंगे, आशीर्वाद दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। बोले जरूर आएंगे, हमारा बड़ा प्रिय शिष्य है, हम जरूर इसके ब्याह में आएंगे। अब जब वो बिन्नायकी निकलती है ना घोड़े पर बैठ करके, गुरुजी उसी समय पहुंच गए। बस वो दूल्हा घोड़े पर बैठने जा रहा था कि गुरुजी पहुंच गए, तो बोले गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। सुंदर आसन में बैठाया, गुरुजी के चरण धुले। और जो दूल्हा था उसका नाम था रज्जब। क्या नाम था? रज्जब। तो वो झुक करके गुरुजी को प्रणाम करने लगा। तो गुरुजी ने उसके कान में कहा, रज्जब ने गज्जब किया, रज्जब ने गज्जब किया, माथे बांधा मोर, आया था हरि भजन को किया नरक का ठौर। जैसे उसके कान में कहा तो वो तो पहले से वैरागी था, लेकिन मजबूरी थी।
गुरु जी की बात को दिमाग में रखा, चिंतन किया, और जैसे घोड़े में बैठा विनायकी के घुमाने के लिए ना, घोड़े में बैठा, एक चाबुक लगाया घोड़े को, घोड़ा भगा, फिर ना तो रज्जब मिला ना घोड़ा मिला। संसार केवल देखने के लिए है, इसको स्पर्श नहीं करना है, इसको ग्रहण नहीं करना है। संसार का विषय माया है, माया का स्वरूप है, इसको स्पर्श किया आप फंस जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। देखिए और देख कर को धन्य मानिए गोविंद को। प्रभु आपकी ये रचना इतनी सुंदर है तो आप कितने सुंदर होंगे। कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा, वह कितना हमें तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। मन में सदैव चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं, चिंतन। चिंतन आप करेंगे तो चिंता परमात्मा करेगा आपके लिए, और जब चिंता आप करेंगे तो परमात्मा चिंतन करेंगे। आप तो भगवान का स्मरण करिए। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति की शरण में रहकर पति का ही स्मरण करती है, और पति उसके सारी व्यवस्थाओं का चिंता करता है, ये भूखी ना रहे, इसको वस्त्र ना, कोई ऐसा हर चीज की पूर्ति करता है। पति को चिंता करना पड़ता है, वो केवल पति का चिंतन करती है। ऐसे हम आप पतिव्रता स्त्री के समान अपने गोविंद का चिंतन करने लगे तो वो हमारी चिंता करेगा। इसको भोजन कहाँ से आएगा, इसको वस्त्र कहाँ से आएगा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, ये गोविंद अपने हाथ में ले लेंगे। हम टेंशन मुक्त हो करके आनंद से रहें। शुद्ध जी महाराज जी कहते हैं, कृष्ण भक्ति परम श्रेया, शास्त्र सारा ससैव ही, प्रयोजनम सतो रक्षा, कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम, अवतारा असंख्येया, धर्मो भागवते स्थिता। शुद्ध जी महाराज कहते हैं, किम श्रेया, जो आपने पूछा
कि मानव शरीर प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना, ये हमारा उद्देश्य है। आप कुछ भी कार्य करें, लेकिन लक्ष्य आपका क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य क्लियर होगा तो आप कभी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और लक्ष्य क्लियर नहीं होगा ना, तो आप पग पग पर बिगड़ते जाएंगे, बिगड़ते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ऐसे दलदल में फंस जाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि जाएं तो किधर जाएं। हमारा लक्ष्य क्या है? जब गर्भ में जीव आता है तो परमात्मा से, परमात्मा को वचन देता है कि प्रभु इस गर्भ के नरक से मुझे शीघ्र निकालिए। मैं वचन देता हूं कि आपके सिवा मैं कुछ नहीं जानूंगा, आपका ही भजन करूंगा। लेकिन गर्भ से बाहर आते ही वह जीव, वह जीवात्मा परमात्मा को भूल करके संसार के विषय में इतना फंस जाता है कि भूल जाता है अपने कर्तव्य को, अपने वचन को भूल जाता है। और उसके परिणाम में क्या होता है कि वो परमात्मा फिर कहते हैं हमने दोबारा अब नहीं भूल करेंगे, अब तुम्हें दलदल में ही फंसा के रखेंगे। फिर 84 लक्ष्य योनियों में भेजते हैं, चल अब तू भटक, रो चाहे कुछ भी कर। जैसे एक बालक को एक पिता रुपए देता है और कहता है जाओ, जाकर के सुंदर मिठाई लेके आओ बाजार से। और वो बालक गया बाजार, और बाजार में से मिठाई तो लाया नहीं, शराब की दुकान में गया और मदरा पी कर के झूमते हुए आया है। पिता ने पूछा क्यों, मिठाई लाया? वो मदरा पिए हुए मतवाला बोला ना मैं नहीं लाया। तब पिता कहता है एक बार गलती कर दी, तुझे हमने धन दे दिया, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब तुम्हें धन नहीं दिया जाएगा क्योंकि धन की कीमत को तुम समझते नहीं हो, तुमने विषय रस का पान किया है। ऐसे ही परमात्मा ने ये मानव शरीर रूपी बेशकीमती धन हमें दिया और कहा संसार के बाजार में जाकर के भक्ति रूपी धन अर्जित करके लाओ। और हम आप आए और भक्ति को तो अर्जित किया नहीं, परमात्मा की संसार के विषय रूपी रस को पिया है, मदिरा को पिया। तो परमात्मा पे दोबारा मनुष्य शरीर नहीं देंगे हमें। इसलिए भैया सावधान होकर के केवल केवल मात्र परमात्मा का स्मरण करना है। तो ये शरीर क्यों मिला? कृष्ण भक्ति करने के लिए मिला। विषय को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, विषय तो अन्य योनियों में भोगते हैं। पिछली योनियों में जो भी रहे होंगे विषय को भोगते रहे। पशु पक्षी विषय भोगते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, और हम भी बाल बच्चे ही पैदा करते रहे जीवन भर, तो उन पशु पक्षियों में हम में क्या अंतर रह गया बताओ? क्या फर्क रहा? फिर वही जानवर जैसा ही हमारा जीवन रहा। अरे उन जानवरों से अच्छा कोई विशेष कार्य होना चाहिए। वो है विशेष कार्य कि जानवर सत्संग नहीं कर सकते हैं, जानवर यज्ञ नहीं कर सकते हैं, जानवर भजन नहीं कर सकते हैं, जानवर मुस्कुरा नहीं सकते हैं, जानवर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो भगवान की भक्ति करके और भगवान को प्राप्त करना ये हमारा आपका परम धर्म है। शास्त्र साराश्च सेवे, शास्त्र का सार क्या है कि जीव मात्र में अपने नारायण को देखते हुए, अपने गोविंद का दर्शन करते हुए प्रत्येक प्राणी मात्र की सेवा करना, ये हमारा आपका कथा श्रवण का फल है। हमें सर्वत्र परमात्मा दिखाई दे। बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं सिया राम में सब जग जान, सिया राम में
करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। ओ करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। सारे जगत के जीव मात्र को अपने सीताराम स्वरूप में देखो, सब मेरे राघव हैं। जिस इष्ट को मानते हैं वही इष्ट का दर्शन सर्वत्र करें। अगर कोई गाली देना है आपको, बुरा मत माने, लेकिन ये कब संभव है? जब आपके हृदय में पक्की इष्ट निष्ठा होगी। थोड़ा भी अगर निष्ठा में कमी है तो डिग जाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः। भक्ति समर्पण ही भक्ति है। और एक बात बतावें, अन्न साधन करने में तो बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। भक्ति में दिमाग की जरूरत नहीं है, दिल की जरूरत होती है भैया। दिल वाला ही कोई प्यार करता है मैया से, जिसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है। मेरा सुख मेरा दुख कुछ नहीं मैं जानता। जैसे छोटा सा बालक होता है ना, उसका सुख दुख उसकी माँ जानती है। कब दूध पिलाना है, कब स्नान कराना है, किस प्रकार बालक की सेवा करनी है, बालक को सुख कैसे मिलेगा, ये माँ जानती है। उस बालक का समर्पण माँ के प्रति, भूख लगी रोने लगा, माँ गोद में लेके अपने स्नेह रूपी दुग्ध का पान कराती है। ऐसे ही भक्त जब परमात्मा अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो जाता है तो इष्ट जानते हैं कब इसको भोजन चाहिए, कब वस्त्र चाहिए, कब क्या आवश्यकता है। वह